आज के इस कार्यक्रम में जिन महापुरुषों की दिव्य सन्निधि हमें प्राप्त हो रही है उनका स्वागत और अभिनंदन किया और अब ये महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। आज के इस महोत्सव को हम प्रारंभ करें। आप सभी से उसके पूर्व ये निवेदन है कि जहां जिस स्थान पर आप बैठे हैं अनुशासित होकर सेवा का भाव लेकर वहां विराजमान होने की कृपा करें। ये बेटियां जो पीछे 125 मंडप बनाए गए हैं वहां से हमारे मंच के दाहिनी तरफ विराजमान होंगी। मंच के बाएं तरफ हमारे इस कार्यक्रम के अतिथिगण और देश के अलग अलग कोनों से आए साधु संत विराजमान होंगे। ये विहंगम और विराट महोत्सव भगवान शिव और पार्वती के विवाह अवसर के महापर्व शिवरात्रि के अवसर पर निर्मित हुआ है। सौभाग्य और मंगल का ये अवसर बना है जब 125 बेटियां आज विवाह बंधन में बंधेंगी। एक नया जीवन यहां से उनका प्रारंभ होगा और पूज्य गुरुदेव के जो संकल्प हैं उन संकल्पों में से एक बड़ा संकल्प जो हर वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर हम सभी के समक्ष फलीभूत होता है। पिछले वर्ष भी एक ऐसे ही आयोजन के माध्यम से 108 बेटियों के विवाह यहाँ आयोजित किए गए थे और इस वर्ष संकल्प था कि 121 बेटियों के विवाह होंगे, लेकिन वक्त पर आखिरी सप्ताह में 4 बेटियां और बढ़ गई और पूज्य गुरुदेव के निर्देश पर उनके विवाह भी सम्मिलित किए गए। तो अब 125 बेटियों का कन्यादान आज इस अवसर पर हो रहा है। करतल ध्वनि से इस मांगलिक अवसर को आप सभी अपनी शुभकामनाएं दें। पूज्य महापुरुषों की सन्निधि के साथ साथ आज के जो कार्यक्रम के अतिथि हैं वो मंच पर विराजमान हो चुके हैं। मैं पुनः एक बार आपको बता दूं, हमारे बीच महापुरुषों की सन्निधि हो चुकी है। जगत गुरु मलुक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, जिनकी हनुमत कथा का श्रवण हम 15 फरवरी से निरंतर कर रहे हैं और वो कथा कल विराम करेगी। उनकी दिव्य उपस्थिति हमें प्राप्त हुई है। इसके साथ ही बालक योगेश्वर दास जी महाराज बद्रीनाथ से, उनका अनन्य प्रेम बागेश्वर धाम परिवार को सदैव मिलता रहा है, उनकी उपस्थिति हो चुकी है। पूज्य स्वामी किशोरदास जी महाराज का दिव्य व्यक्तित्व हमारे बीच विराजमान है। अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास और जिनकी वाणी से भगवत चर्चा पूरे विश्व में पहुंचती है, ऐसे पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, पूज्य संजीव कृष्ण जी महाराज की उपस्थिति हमें प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ ही लंदन ब्रिटेन से पूज्य राजराजेश्वर जी महाराज हमारे बीच विराजमान हो चुके हैं, जिन्होंने अनुपम कथा का आयोजन विगत वर्ष में लंदन में किया था। उनकी उपस्थिति हमें प्राप्त है। ब्रिटेन के राज परिवार से आज भारत के इस महामहोत्सव में मेहमान के रूप में सम्मिलित हुए हैं साइमन कोवन, उनकी भी उपस्थिति मंच पर है। भारतीय सिनेमा के 2 चिरपरिचित चेहरे, लेकिन ये उनकी पूरी पहचान नहीं है। पूरी पहचान ये है कि वो बागेश्वर धाम बगिया के बहुत ही सुगंधित पुष्प हैं। ऐसे बुंदेलखंड के जाने माने अभिनेता और गौरव गोविंद नामदेव जी की उपस्थिति मंच पर है। इसी के साथ साथ दक्षिण भारत के सिनेमा के एक जाने माने अभिनेता सुमन तलवार जी भी हमारे बीच विराजमान हैं और सभी महापुरुषों की
दिव्य निधि हमें प्राप्त हो चुकी है। हम उन सभी के आशीर्वचनों के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मेरा सर्वप्रथम निवेदन होगा इस आयोजन में न केवल उपस्थिति बल्कि सहयोग करने वाले यज्ञ वेदाचार्य पूज्य बालक योगेश्वर दास जी महाराज जो बद्रीनाथ से हमारे बीच विराजमान है, उनके आशीर्वचनों से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो। जो फंसा दी गई दो गद्दार आए भैया।